खुदा का शुक्र हो, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत दुआओं के साथ एक नई कैसेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस कैसेट का विषय या सब्जेक्ट जो भी है, हमें उम्मीद है कि आपके घरों में वो मौजूद होगी, और अगर नहीं है तो हमारी दुआ है आज से वरन अभी से वो आपके घरों में हो, यानी कि खुदा की बरकत। खुदा ने नूह से अपने मसीहा को बनाया है, मसीहा ने खुदा के नाम का डंका बजाया है। हमारे वास्ते उसने सलीबी मौत भी ले ली, मिली सबको शिफा लेकिन लहू उसने बहाया है। इसीलिए दाग अपने गुनाह के मसीह को, दाग अपने गुनाह के मसीह को मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं। दाग अपने गुनाह के मसीह को, दाग अपने गुनाह के मसीह को मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, हो मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं। चाहे कोई सुने या सुने ना, चाहे कोई सुने या सुने ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना। चाहे कोई सुने या सुने ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना। द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा। खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, हो खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं। द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा। खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, हो खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं। सड़क किनारे एक अंधा बैठा हुआ भीख मांग रहा है। यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं। अचानक वो अंधा यीशु मसीह की ओर पुकार कर कहने लगा,
ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। लोग उस अंधे को रोकने लगे और मना करने लगे, लेकिन वो अंधा लोगों के रोकने से रुका नहीं, मना करने पर चुपा नहीं, और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने कहा, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ। लोग गए और अंधे से बोले, प्रभु तुझे बुलाता है। अंधा फौरन अपना कपड़ा छोड़कर दौड़ा और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और वो देखने लगा। जब वो अंधा देखता हुआ वापस अपने घर में पहुंचा होगा और जब रोज बरोज दुआ करता होगा और रोज बरोज घुटने टेकता होगा, तो लोग उससे कहते होंगे, तू रोज दुआ क्यों करता है, क्यों करता है? तब वो यकीनन यकीनन यही कहता होगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं। जिसने मेरे लिए खून बहाया, जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। याद आने पे आंखों से आंसू, याद आने पे आंखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। याद आने पे आंखों से आंसू, याद आने पे आंखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। शामौन फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह और उसके चेले वहां मौजूद थे। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। अचानक एक औरत घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। वो किसी से कुछ नहीं बोली, यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली, यीशु मसीह भी उससे कुछ नहीं बोले। सब जगह खामोशी है। अचानक उस औरत ने आकर अपने सर के बालों को खोला और अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर भिगोए और अपने बालों से पोंछती जा रही थी और यीशु मसीह के पैरों को चूमती जा रही थी। सब जने खामोश थे। अचानक शामौन फरीसी, जिसके घर में दावत थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सोचा कि अगर ये व्यक्ति धर्मी होता तो जान जाता जो औरत इसे छू रही है वो कौन है, क्योंकि वो औरत एक गली की नहीं, मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने शामौन से कहा, हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। शामौन ने कहा, हे प्रभु कहे। यीशु मसीह बोले, किसी के 2 देनदार थे, किसी के ऊपर ज्यादा कर्जा था, किसी के ऊपर कम कर्जा था, उसने दोनों का माफ कर दिया। बता कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शामौन बोला, मेरी समझ में तो वो जिसका ज्यादा माफ किया गया है। यीशु मसीह बोले, तूने ठीक कहा है। ये औरत मेरे पास आई है
मैं जब से तेरे घर में आया तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। मैं जब से तेरे घर में आया तूने मुझे चूमा नहीं दिया, लेकिन औरत जब से आई है तब से इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। इसीलिए इस औरत के जो ज़्यादा गुनाह थे वो माफ़ हुए और वो औरत आराम से चली गई। वो आई तो सर झुकाकर होगी, लेकिन अब गई सर उठाकर होगी। और जब अपनी गलियों में पहुंची होगी, अपने मोहल्ले में पहुंची होगी और अपने जगह जगह पहुंचकर वो लोगों के बीच में गवाही दे देकर और अपने गुनाहों को याद कर करके यही कहती होगी, जिसने मेरे लिए खून बहाया, जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहा।